तो अभी अभी एक कॉल आया है और ये एक कॉल जो था रैपिडो का कॉल था। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा रैपिडो वाला मुझे फोन क्यों कर रहा है भाई। गलती से लगा रहा होगा, तो 2 बार तो उठाया नहीं। तीसरी बार में मैंने उसका फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि आपके लिए एक बुके आ रहा है और केक आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। कौन खुश नहीं होता है ना, सरप्राइजेस से। तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है या तो बच्चों ने किया है या फिर बज गई घंटी। ठीक है, चलो देखते हैं। एनिवर्सरी तो हमारी कल है और ये बुके और केक जो मैं रिसीव कर रही हूँ गेट पर, ये आज रात को ही आ गया था। तो कन्फ्यूजन इस बात का था कि जिसने भी भेजा रात को क्यों भेजा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मुझे। क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में जो है वो भी रिसीव कर सकते थे हम। तो बच्चों की प्लानिंग रहती है, लेकिन बच्चों की प्लानिंग कुछ इसी तरह से रहती है, क्योंकि बच्चों को पता रहता है कि मम्मी पापा कहाँ जाने वाले हैं और उनका क्या प्लान है। यार, ये क्यों करते बच्चे ऐसे? ओ, चलो खोलते हैं। जब मैंने यहाँ पर फ्लावर्स और बुके खोले तब मुझे पता चला कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भेजा है और उसने भी कोऑर्डिनेशन किया था बच्चों से। ये सब बात मुझे बाद में पता चली। तो बहुत ही प्यारे फ्लावर्स और ये केक भी खोले। May you both find true and lasting happiness in each other's arm as you both celebrate your love. Happy anniversary to extremely special. बस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनको मैंने डाइनिंग टेबल पे अरेंज कर दिया और इसके अंदर पानी भी थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इतनी खुशी हो रही थी ना, सच में बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन बस यही है कि केक जो है वो इतना बड़ा होता है ना, मतलब मिनी केक्स भी आ रहे वैसे, लेकिन ये मिनी नहीं था, ये बड़ा केक है, वो 1 पाउंड का होगा आराम से। तो बस इसको मैंने फ्रिज में रखा क्योंकि सुबह काटना था और ये 1 दिन पहले आ गई थी डिलीवरी। क्योंकि हम लोगों का एक्चुअली उसने शेड्यूल पूछ लिया था पूर्वी से फ़ोन करके। तो पूर्वी ने बताया था कि मम्मी पापा तो सुबह जल्दी निकल जाएंगे, तो इसलिए सुबह डिलीवरी का कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि आएगी या नहीं। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में जगह कर रही हूँ और फ्रिज के अंदर ये केक कहीं सेट हो जाए ऐसे सोच रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है। ऑलरेडी फ्रिज में दूध दही बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो किसी तरह मैंने इसको ये फ्रिज के अंदर सेट करा और उसके बाद अब हम इसको सुबह यूज़ करने वाले हैं। एक बार उसको वीडियो कॉल कर रही हूँ और उसको बोल रही हूँ थैंक यू और इतने अच्छे प्यारे सरप्राइज़ के लिए। इन्होंने भी रात को सरप्राइज़ दिया। ये भी मेरे लिए टिकिया पैक करा के लाए, मेरा फेवरेट मोमोज़ पैक करा के लाए और मेरा फेवरेट कांजी वड़ा, क्योंकि हमारी कल एनिवर्सरी है ना। तो बस कुछ कुछ छोटी छोटी सरप्राइजेज़ होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। पहनो, समझ नहीं आ रहा। इसमें देखो ये वाला गोल्डन बॉर्डर है और साथ में इसके अंदर आउटलाइन भी है और येलो कलर का इसका नीचे का भी है। ये पूरा कंप्लीट येलो है, मुझे येलो पसंद है ना, इसलिए ये वाला। और दूसरा है ये पिंक और इसके साथ दुपट्टा है ये वाला। तो ये तो मैंने अभी पहना था वैसे, तो ये भी बहुत प्यारा है सूट। तो ये और इसका नेक लेकिन बहुत छोटा कर दिया उसने, बहुत गर्मी लगती है इसमें। और एक है ये वाला, ये भी बहुत प्यारा है बट इसका कलर थोड़ा सा डल है। तो तीनों में से कौन सा पहनूं यही समझ नहीं आ रहा। कल रात को इतना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ये लगा के गया है। अभी भी इसमें गैस भरनी बची है, इसकी गैस लीक हो गई है, तो अभी इसमें गैस भरने आएगा मंडे को। तो आज तो हम लोग बस तैयार हो रहे हैं क्योंकि निकलना है।
तो यहाँ पर मैंने कुछ नाइटीज़ मंगाई थी मिंत्रा से। मैक्स की नाइटीज़ है, बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, स्ट्रेचेबल रहती हैं। और मैं बहुत सालों से मैक्स की नाइटीज़ यूज़ कर रही हूँ और इतनी अच्छी लगती है ना गर्मियों में तो, क्योंकि मटेरियल बिल्कुल सॉफ्ट रहता है इनका, और सॉफ्ट वाली हौजरी रहती है ये। और कलर्स भी बिल्कुल अच्छे लाइट लाइट कलर्स रहते हैं, आराम से पहनो और इसमें गर्मी भी फील नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर्स की मंगाई थी। एक तो ये पर्पल कलर है, ये बहुत ही प्यारा है, एकदम लाइट कलर और बहुत अच्छा लगा मुझे, ये मंगाया। और साथ में यहाँ पर एक देखो इसका नेक भी राउंड है, लेस लगी हुई है, स्लीव्स भी छोटी हैं, तो सारी चीज़ें मुझे तो बहुत ही पसंद आती है। और दूसरा शेड थोड़ा सा डार्क है, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो मैंने 3 ही मंगाए हैं, बट मुझे लगता है कि मैं इसमें और 2-3 ऑर्डर कर दूंगी, क्योंकि गर्मियों में क्या रहता है, नाइटीज़ पहनना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हल्का सा, यहाँ पर ये जो छोटे वाले प्रिंट्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसका ये जो लेस वाला गला है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में इसकी स्लीव्स भी छोटी हैं, बहुत बड़ी नहीं है, और आराम से यहाँ बहुत स्ट्रेचेबल है। अभी भी देखो मैं काम करके आई हूँ और ये वाली पहन रखी, ये भी नई है। तो यहाँ पर तीनों नाइटीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और एकदम कंफर्टेबल, रात को नींद भी बहुत अच्छी आई। और नई नाइटी अब मैं सोच रही हूँ नहाकर दोनों में से एक पहन लेती हूँ। तो जल्दी से मैं नहाकर आती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज तो एनिवर्सरी है ना, तो जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी है। तो पूजा के बर्तन धो लिए मैंने नहाकर आई मैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़ी सी पूजा की तैयारी, जो रूटीन की पूजा है वो तो करनी ही है। तो सभी बर्तनों को पतांबरी से अच्छे से वॉश कर लो तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। शिव जी को जल ऑफर करने के बाद मैं घर के अंदर थोड़ा जल छिड़कती हूँ। अब यहाँ पे भगवान की दिया बत्ती कर लेते हैं। बस अब हम क्या कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह सुबह ही मैंने क्या किया था, मशीन लगा दी थी, कपड़े लगा दिए थे बाहर, अब मैं उनको अंदर उठा के रख रही हूँ। तो ये भी मेरी हेल्प करा रहे हैं। और देखो मैंने येलो सूट पहना है और इन्होंने भी मेरे साथ मैचिंग करी है। आज मैंने इनको कहा था आप मेरे साथ मैचिंग करो। अब हम यहाँ पर केक काट रहे हैं, तो केक काटते समय वीडियो कॉल भी कर रहे हैं बच्चों को, और जो है केक यहाँ पर काट लेते हैं फटाफट। और क्योंकि निकलना है, उस चीज़ की थोड़ी सी जल्दी थी कि निकलना है, क्योंकि टाइम से पहुँचना है ना। तो बस यहाँ पर हमने एनिवर्सरी विश वीडियो कॉल पर ही करा। तो मेरी फ्रेंड भी है, उसको जिसने भेजा था उसको तो वीडियो कॉल बनता ही है। तो बहुत ही सुंदर फ्लावर्स, उनमें पानी डाला मैंने, और हम निकल गए यहाँ पर खाटू श्याम जी के लिए। हमको खाटू श्याम जी के दर्शन करने थे आज, और हमारी कुलदेवी के, ये हमारे कुलदेवी। आज तो गुस्सा भी नहीं कर सकते हो आप। मैं तो गुस्सा रोज ही नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता। ओहो कितना झूठ। पता कब किया तेरे पे गुस्सा? कोई नहीं, बहुत झूठ है ये, सवाल ही नहीं उठता। तो अब हम यहाँ पर खाटू श्याम जी पहुँच गए हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है गाड़ी की जर्नी, और ट्रेन की अच्छी लगती है, बस की भी नहीं अच्छी लगती है, बहुत ही बुरी लगती है। बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ही तेज़ गर्मी है। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर चूड़ा, ये मुझे अपनी कुलदेवी के लिए लेना था, तो ये लिया मैंने। और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर लाख के चूड़े मिलते हैं, आप कभी आएँ तो अपने लिए ज़रूर लीजिएगा, बहुत प्यारे हैं। हम बस खीरा खा के, क्योंकि ट्रैवल करके आए थे ना, तो मेरे को तो बिल्कुल ट्रैवल अच्छा नहीं लगता, जी घबराने लग जाता है। खीरा खाया, बहुत अच्छा लगा। घर में इतना अच्छा नहीं लगता है, जब आप ट्रैवल करते हो और कहीं पर चीज़ें खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत ही तेज़ गर्मी। हम सीधे सीधे निकल गए और सबसे पहले हमने प्रसाद लिया। प्रसाद आप खाटू श्याम बाबा को कुछ भी चढ़ा सकते हो, बूंदी के लड्डू, चूरमे के लड्डू, अलग अलग वैरायटी के। यहाँ पर खुला चूरमा भी मिलता है, वो चढ़ा सकते हो। चक्की मिलती है मूंग की दाल की, वो चढ़ा सकते हो। मिक्स ड्राई फ्रूट्स मिलता है, वो चढ़ा सकते हो। तो हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए, सिंगल वाली मोर छड़ी। यहाँ पर देखो निशान लिख के भी जा रहे हैं लोग। बहुत तेज़ गर्मी है, नंगे पैर चलना और निशान लिख के चलना। बस फिर लाइन में लग गए थे यहाँ पर हम, बहुत भीड़ थी। हालांकि नेक्स्ट डे एकादशी भी थी और फिर श्याम बाबा की बारस भी थी, लेकिन आज तो बहुत ही भीड़ थी और गर्मी भी बहुत थी। तो पीने के लिए पानी ये लोग फेंकते हैं वहाँ से ना, तो आप कैच कर लो और उसको पी लो खूब पानी। अच्छा ठंडा ठंडा लगने लग गया, लगा लिया मैंने। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
तो ये बच्ची इतनी स्वीट थी, ये जयकारा कर रही थी श्याम बाबा का। बहुत ही अच्छा माहौल, ऐसा माहौल कि आप ऑलरेडी उस माहौल में अपने आप को गुम कर देते हो, मुझे ऐसा लगता है। अंदर तो उन्होंने नहीं लेने दी अंदर की वीडियो। फिर हम यहाँ पर बस बैठ गए, डिनर के लिए चले, लंच के लिए चले गए। पता नहीं क्यों डिनर बोलती हूँ, मैंने शॉर्ट वाले वीडियो में भी डिनर बोला। और लंच के लिए हमने यहाँ पर लंच खाया। एक चावल बोल दो, एक कढ़ाई पनीर बोल दो, एक दाल बोल दो, और बहुत ही बढ़िया शानदार रोटी जिसे खाते मजा आ जाए एकदम। की शक्ल तो ऐसी है एकदम सीधी काजू करी, यही सबसे महंगी सब्जी है। हाँ, वो जानबूझ के किया वेटर ने ऐसे। बहुत मूड ऑफ है वेटर का, लगता है बहुत सारे क्लाइंट्स अटेंड कर करके, कस्टमर्स अटेंड कर करके मूड ऑफ हो गया है। स्पेशल दिन था भाई एनिवर्सरी का, तो वीडियो कॉल्स तो आने बनते ही थे। तो खूब तो वीडियो कॉल्स अटेंड करे, खूब सारे कॉल्स अटेंड करे, और इतना अच्छा लगा ना। आज तो अपने हिसाब से एनिवर्सरी मनानी चाहिए भाई, अपने हिसाब से बर्थडेज मनानी चाहिए। किसी के प्रेशर में आके डेज नहीं अपने स्पॉइल करने चाहिए। ये हमारे खुद के स्पेशल डेज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि हमको अपने डेज को स्पॉइल करना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हमने लंच करा, एकदम गरम गरम रोटी, गरम गरम दाल, पनीर की सब्जी, मतलब क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए आपको अपनी स्पेशल डे पर। और छाछ पीकर तो मज़ा ही आ गया। गर्मी में छाछ अगर नहीं हो खाने के साथ तो बिल्कुल इनकम्प्लीट सा लगता है। तो इस तरह का दिन रहा, बहुत ही शानदार दिन रहा। इसके बाद हम कुलदेवी के दर्शन के लिए भी गए। तो सबसे पहले कुलदेवता के दर्शन करें, फिर कुलदेवी के दर्शन करें। तो इस तरह का दिन लो, ब्लेसिंग्स लो और अपने हिसाब से दिन स्पेंड करो।